In my previous video, I have discussed the structure of androship, that is the structure of anther and its function. I have already discussed the process of microsporangium. Okay. Now today I am going to discuss about the pollen grains. Okay, pollen grains are the male gametes of the plant. जो पॉलन ग्रेन होते हैं वही प्लांट्स के क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं. ठीक है. पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं और इनकी मेजरमेंट कितनी होती है, 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक के डायमीटर्स की होती है. ठीक है. इनमें दो लेयर होती है, 2 लेयर वॉल होती है. पहली जो ऊपर की लेयर होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है. स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कली के साथ भी डिग्रेड नहीं करते, यानी ब्रेक नहीं होता. इवन जो स्पोरोपोलेनिन है इसको कोई एंजाइम तक भी डिग्रेड अभी तक नहीं कर पाया है. ठीक है. pollen grain enzyme has a prominent aperture called the jump pores. जो pollen grains होते हैं एग्जाइन, उनके जो 2 prominent apertures होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, jump pores, where sporopollenin is absent. इन apertures पे क्या होता है, sporopollenin जो होते हैं वो absent होते हैं. ठीक है. This is the structure of the pollen grain vacuoles. Actually, this is the enlarged view of a pollen grain tetrad and stages of a microspore maturing into a pollen grains. Okay, let's see. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of the sporopollen. pollen grain को हम बहुत मतलब स्टोर करके भी रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये इनकी जो आउटर कवरिंग, जैसा कि आपने को बताया मैंने, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट होती है. तो इनको आसानी से हम काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज अ फॉसिल. ठीक है. द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड द डिज़ाइन. जो एक्साइन है उसमें फैसिनेटिंग पैटर्न्स और डिज़ाइन होती है. ठीक है. The exine exhibit why do you think the exine should be hard? What is the function of the jump pore? ये हम अभी आगे पढ़ेंगे. The inner wall of the pollen grain is called the intine. एक्साइन के बाद जो है एक नेक्स्ट लेयर होती है, वो क्या होती है, इंटाइन. इनर लेयर वॉल ऑफ द pollen grain is called intine. It is a thin and a continuous layer. जो एक्साइन थी वो हार्ड कवरिंग थी, ये कैसी है, थिन है और कंटिन्यूस लेयर है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. ये किससे मिलके बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन से. वो स्पोरोपोलेनिन था. ठीक है. और ये किससे बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टिन से. द साइटोप्लाज्म ऑफ द pollen grain इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो pollen grain होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेर के रखती है. When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative cells and the generative cells. जब pollen grains mature होते हैं तो pollen grain के अंदर जो है 2 मेन सेल्स होती हैं. एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल. फिगर 2.5b. दिस इज 2.5a. लेट्स सी 2.5b. It is not showing. Okay, let's move on, then we see. That vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है और इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में फूड रिज़र्व रहता है. बड़ी होती है इसलिए उसमें आराम से फूड रिज़र्व रहता है. एंड इट लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस. और इसके साथ इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वो इरेगुलर होता है,
ठीक है। द जनरेटिव सेल्स इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होते हैं वो छोटी होती हैं और वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये कैसी होती है, इनके अंदर इनका जो साइज़ होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है, ठीक है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grains are shed at the two-celled stage. In the remaining species, the generative cell divide mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed. 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें pollen grain जो है दो सेल्ड स्टेज तक शेड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। पर कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जहाँ पे जनरेटिव सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और फिर वो दो मेल गैमेट्स बनाते हैं। Pollen grains of many species cause several allergies and bronchial infection. In some people often lead to the chronic respiratory disorder. जो pollen grains होते हैं ये एलर्जी भी कॉज करते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जब उनको इनहेल कर लिया जाता है, ठीक है। It may be mentioned that parathenium or a carrot gas that come into India as a contaminant with imported wheat has become the ubiquitous in occurrence and causes the pollen allergy. तो यहाँ उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसी हैं जो स्पीशीज़ जो पॉलन ग्रेन्स में डिजीज़ कॉज करती है व्हेन दे गेट इनहेल्ड, ठीक है। आप इस फिगर पे आओ, दिस इज फिगर 2.5a. You can see there is a pollen grain in which vacuoles are present at the food in which the food are stored. This is a nucleus. Here it is asymmetric spindle. Now the two cells are there, vegetative or generative. Vegetative is bigger one and generative is the smaller one, ठीक है। Pollen grains are rich in nutrient. It has become a fashion in recent years to use pollen tablet as a food supplement. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablet and syrup are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and the race horses. Pollen grains में nutrients बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए pollen tablets आजकल बन गई हैं ताकि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को जब वो टैबलेट कंज्यूम करें तो उनको एनर्जी मिल सके। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. जब ये बाहर निकल के आ जाते हैं तो pollen grains को स्टिग्मा पे आके शेड होना पड़ता है, मतलब आके मिलना पड़ता है या बैठना पड़ता है, so that कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैरी आउट हो सके। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द pollen grain retain viability? pollen grains कितने दिनों तक शेड हो सकते हैं, कितने दिनों तक रह सकते हैं? द पीरियड फॉर विच pollen grains remain viable is higher variable and to some extent depend on the temperature and the humidity. ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा pollen grain किसी स्टिग्मा पे कितने दिन तक रहेगा। In several cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release, and in some members of Rosaceae and Leguminosae and Solanaceae, they maintain viability for months. You may have heard of storing semen sperm of many animals, including human, for artificial insemination. It is possible to store pollen grains of a large number of species for year in liquid nitrogen. Such stored pollen can be used as a pollen bank, similar to seed bank in crop breeding programs. जब कोई क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम से और उसके लिए हमें किसी तरीके का pollen grain चाहिए तो हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, ताकि हम उसको आगे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें। ओके, I hope you have understood the structure and the function of the pollen grain and how the male gamete is formed.